Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School CSV जोधपुर। आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में जो क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ या राजस्थानी चित्र शैलियाँ, उसका पहला भाग स्टडी करेंगे। तो आपको इससे पहले हमने जो स्टडी किया दक्षिणी चित्र शैलियाँ पढ़ ली, मुगल कालीन चित्र शैलियाँ पढ़ ली। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थानी चित्र शैलियाँ, इसका पहला भाग। हम यहाँ पर इसका एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि राजस्थानी चित्र शैली किसको कहा गया, इसका उद्भव विकास किस समय माना जाता है, इसके प्रारंभिक चित्र क्या है, विशुद्ध राजस्थानी शैली का कार्य कब प्रारंभ हुआ, राजस्थानी शैली का स्वर्ण युग कौन सा समय रहा और पतन का क्या कारण रहा, और यहाँ की प्रमुख शैलियाँ और उप शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थानी चित्र शैलियाँ भाग 1। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थानी चित्रकला जो है वो किसको बोलते हैं। तो राजस्थानी शैली में जो 15वीं शताब्दी में जो प्रचलित जैन शैली की परंपरा में नयापन जो आया, उस नए जैन शैली के नएपन से राजस्थान में जो नई कला विकसित हुई, उसी को राजस्थानी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी शैली 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैन शैली, यानी 15वीं शताब्दी में पहले से जैन शैली जो प्रचलित थी, उसकी परंपरा में नया क्लेवर यानी कि नया नवीनता आई, नवीन प्रभाव आया। उसे लेकर इस प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में जो कला विकसित हुई, उसे ही हम राजस्थानी चित्रकला के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। अब बात की जाती, जैसा कि ऊपर कहा है कि 15वीं शताब्दी में जो जैन शैली थी, वही शैली जो है नए क्लेवर में राजस्थानी शैली के रूप में उभरी। उद्भव और विकास की बात करते हैं कि राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास का समय कौन सा माना जाता है। तो कला और साहित्य की दृष्टि से इसका उद्भव 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के समय को मानते हैं, और उस समय के चित्रकारों का और राजा जिन्होंने ऐसे चित्रकारों को राजाश्रय दिया, अपने यहाँ रख करके चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, उसका भी जिक्र है। तो कला और साहित्य की दृष्टि से 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय उद्भव का समय माना जाता है। अब परीक्षा में ये आपको बहुत ही विशेष याद रखना है कि राजस्थान में कला और साहित्य की दृष्टि से उद्भव का समय कौन सा है, 7वीं से 12वीं शताब्दी। कला के लिए भी आपको यही समय याद रखना, और साहित्य की दृष्टि, साहित्य का सृजन भी 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। 7वीं शताब्दी के प्रमुख चित्रकार और आचार्य श्री श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है, यानी कि श्रृंगधर नाम के एक चित्रकार या आचार्य हुआ करते थे, जो मरुदेश यानी राजस्थान को प्राचीन काल में मरुदेश बोलते थे, उसमें राजा सील के यहाँ ये कार्य करते, राजा सील के राजाश्रय में कार्य करते थे। तो ये एक तरह से प्रमाण हो गया कि 7वीं शताब्दी में भी जो है चित्र शैली प्रारंभ हुई या उसका उद्भव हुआ राजस्थानी चित्रकला का। उसका एक प्रमाण है कि उस समय के चित्रकार और आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख मिलता, जो कि राजा सील के यहाँ कार्य करते थे। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थानी शैली की प्रारंभिक चित्रों की। ऐसे कौन से प्रारंभिक चित्र है, प्रारंभिक प्रमाण है जिन्हों हमें राजस्थानी शैली के प्रारंभिक प्रमाण के रूप में मान सकते हैं। तो चित्तौड़, आहड़, उदयपुर और देलवाड़ा, सिरोही, तो ये 3 जगह जो है वो आपको विशेष याद रखनी है। चित्तौड़ में 1226 ईस्वी में बना समिदेश्वर महादेव मंदिर का शिलोत्करण, यानी मंदिर की शिलाएं जो है उस पर जो उत्कीर्ण करके जो चित्रकारी की गई है, वो इसका प्रमाण है, प्रारंभिक राजस्थानी शैली का प्रमाण है। आहड़, उदयपुर की बात करें तो 1260 ईस्वी में उपलब्ध प्राचीन प्रमाणों में, यानी जो सबसे प्राचीन जो एविडेंस है वो है आहड़ उदयपुर में चित्रित ताड़पत्रीय ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। एक तरह का जैन ग्रंथ है, ताड़पत्री, ताड़ के पत्तों पर चित्रित है चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ है, इसको याद रखना, जिसे कहाँ से प्राप्त हुआ था, जो आहड़ उदयपुर 1260 ईस्वी। तीसरा प्रमाण जो है देलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, जो 1422-23 ईस्वी माना जाता है उसका समय। देलवाड़ा से प्राप्त सुपासनाचर्यम सचित्र ग्रंथ,
तीसरा जो है सुपासना चर्यम सचित्र ग्रंथ, जिस पर जैन और गुजरात भारतीय शैलियों का पूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो ये प्रारंभिक 3 जो है वो आपको विशेष रूप से याद रखने, चित्तौड़ का समिधेश्वर महादेव मंदिर का शिलोत्कर्ष, आहड़ उदयपुर का जो ताड़पत्रीय श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी है, और देलवाड़ा का जो है सुपासना चर्यम सचित्र ग्रंथ, जिस पर जैन और गुजरात भारतीय शैलियों का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी तरह 1426 ईस्वी की बात करें तो सचित्र कल्पसूत्र उस समय चित्रित हुआ था। 1451 ईस्वी में बसंत विलास पटचित्र, और 1450 ईस्वी में गीत गोविंद और बाल गोपाल स्तुति नामक प्रमुख चित्रण इसके प्रारंभिक शैली, राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्रों के प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। तो परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता था राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र, तो आप चित्तौड़, आहड़, उदयपुर और देलवाड़ा के जो है प्रमाण लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ किस समय माना जाता है? तो हमने देखो यहाँ 7वीं शताब्दी के प्रमुख चित्रकार और आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख मिला। 13वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी के भी जिक्र हो गया। अब विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ कौन सी शताब्दी से माना जाता है? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच माना जाता है। यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य में इसका जो विशुद्ध राजस्थानी शैली का काम जो हुआ वो इसी समय हुआ। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में चित्रकार निशारदीन, जिसका आगे भी जिक्र होगा जब हम मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, जहाँ पर निशारदीन या नसरुद्दीन ये एक ही नाम है, कहीं पर इसको निशारदीन लिखा हुआ, कहीं पर नसरुद्दीन है, जिसने कौन से चित्रण किया? रागमाला का चित्रण किया था। इसी प्रकार 1628 ईस्वी में चित्रकार साहिबदीन नाम का जो चित्रकार था उसने रागमाला का एक और सेट चित्रित किया। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली के किस चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया? तो वह है निशारदीन। और दूसरा सेट जो तैयार किया हुआ था वो शाहबदीन ने। इसी काल में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, ये भी पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। केशव प्रिया की रसिक प्रिया के रचनाकार केशव, और बिहारी सत्सई के रचनाकार कौन है? बिहारी। इसका भी चित्रण उस काल में किया गया, तब 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य में। इसीलिए हमें जो है विशुद्ध राजस्थानी शैली का जो समय है वो याद रखना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। फिर हम बात करते हैं राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो कार्य हुआ, यानी जिस समय राजस्थानी शैली अपने पूरे उत्कर्ष और पराकाष्ठा के साथ विकसित हुई। तो राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण युग जो है, राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण युग 17वीं शताब्दी के मध्य में, 17वीं शताब्दी का मध्य वाला भाग जो माना जाता है, वहाँ उस समय राजस्थानी चित्रकला में नवीन दिशा मिली और नवीन दिशा में वो चित्रकला आगे बढ़ी। डॉक्टर कॉल खंडालावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। अब स्वर्ण युग की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग है। तो हमने उद्भव पढ़ा था कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, और विशिष्ट राजस्थानी शैली का काम जो है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इसी प्रकार स्वर्ण युग की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य जो समय रहा था वो राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग माना जाता है। फिर राजस्थानी चित्रकला का पतन, यानी इसमें मौलिकता या इसमें जो सजीवता थी वो किस समय समाप्त होगी? राजस्थानी चित्रकला का पतन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान शैली को गहरा आघात लगा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, इसी कारण से राजस्थानी शैली का गहरा जो आघात लगा और उसमें चित्रों का भाव चित्रण की जो है निर्जीवता आने लगी, यानी वैसा सजीवपन चित्रों में नहीं था जैसा कि विशुद्धता में था। फिर आगे जो हमें विशेष रूप से याद रखना है कि राजस्थानी, हम इस आगे के पार्ट्स में, आगे के जो भाग है उसमें हम क्या पढ़ने जाएंगे राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ और उप शैलियाँ पढ़ेंगे। तो उसमें हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से हम मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और मेवात शैली, ये 4 प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसकी उप शैलियाँ हैं
मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ की उपशैली की बात करें तो उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़ जो स्थान है वहाँ की जो शैली है वो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ। इसी प्रकार मारवाड़ शैली की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही में जो शैली विकसित हुई वो मेवाड़ शैली है, यानी कि ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ। इसी तरह हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती शैली, वो हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में जो शैलियाँ विकसित हुई वो हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती। मेवात शैली की बात करें तो उदयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में जो शैलियाँ विकसित हुई ये उपशैलियाँ जो है वो मेवात शैली की। इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ जो है वो चार है: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और मेवात शैली। मेवाड़ शैली की उपशैलियों में उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही, और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवात में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि। तो आगे के पार्ट में हम मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, मारवाड़ में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, हाड़ौती में कोटा और बूंदी शैली पढ़ेंगे। इसी प्रकार मेवात में प्रमुख रूप से जयपुर शैली को विस्तृत रूप से आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ जो अगला लेसन है इसमें आपको संक्षिप्त में ये याद रखना कि ये शैली जो है 15वीं शताब्दी में जो राजस्थान में जेल शैली प्रचलित थी, जैन शैली, वही नए क्लेवर में विकसित होकर के क्या बन गई, राजस्थानी चित्र शैली बन गई। इसका उद्भव का समय 7वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि उस समय का हमें चित्रकार और आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है जो कि राजा सील के यहाँ कार्य करते थे। प्रारंभिक चित्रों में चित्तौड़, आहट और देलवाड़ा के जो चित्र है वो आपको याद रखने। चित्तौड़ का है समिधेश्वर महादेव मंदिर का शिरोत्करण, और आहड़ का जो है वो है ताड़पत्री ग्रंथ, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, और देलवाड़ा का सुपासनाचर्यम ग्रंथ जिस पर जैन और गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। और विशिष्ट राजस्थानी शैली का जो बात करें तो 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और मेवाड़ की निशार दिन ने सबसे पहले रागमाला का चित्रण किया। इसी प्रकार 7 दिन ने एक रागमाला का और सेट तैयार किया। स्वर्ण युग की बात करें तो 17वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी दोनों को ही मिलाकर जो है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। और इस कला का पतन या इसकी मौलिकता किस समय खंडित या लुप्त हो गई, जिस समय 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया और राजस्थान में भी उनका हस्तक्षेप हुआ, जिसके कारण राजस्थानी शैली को गहरा आघात लगा और चित्रों में भाव चित्रण की जो है वो सजीवता समाप्त होकर के निर्जीवता आने लगी। आगे के पार्ट में हम जो है राजस्थान की प्रमुख शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और मेवात शैली है, जिसके डिटेल्स अगले पार्ट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।